टीसीएस से कितनी बड़ी कंपनी, ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियों में लगातार एक एक ऑफिस में नौ धर्म परिवर्तन के मामले हुए, यौन शोषण के मामले हुए, बलात्कार के मामले हुए, वीडियो बनाने के मामले हुए। थोड़े दिन तो उसे नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, बुर्का पहनाना सिखाया जाता है, गाय का मीट बीफ खिलाया जाता है। उसे धर्म परिवर्तन जब करा के पूरा हो जाता है, फिर उसे वैश्यावृत्ति के लिए छोड़ दिया जाता है। कश्मीर में, श्रीनगर में कैसे पंडितों के साथ, कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ कितना बड़ा जेनोसाइड हुआ। महिलाओं को अपने घरों में रख लिया गया और पुरुषों को कत्लेआम कर दिया। केरला में धर्म परिवर्तन का बड़ा अड्डा हो चुका है। बागपत बड़ौद से लड़का शुरू होता है, मध्य प्रदेश इंदौर और उज्जैन में अफेयर शुरू करता है और केरला में जाके धर्म परिवर्तन कराता है। कहां हमने बेटी बचाई, बेटी बढ़ाई और बेटी पढ़ाई, और उसके बाद बेटी को लब जिहाद और धर्म परिवर्तन के गड्ढे में झुकने दिया। कहां हमारा कानून है, कहां हमारा संविधान है, कहां हमारी बीएनएस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। टीसीएस नासिक का मामला जो है पूरे देश भर में जैसे उबाल मचा चुका है। कन्वर्जन का मामला नौकरी के नाम पे सामने आया है, जहां पे 6 से 9 लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है और रेप और उत्पीड़न के मामले के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें एक निदा खान जो कि एचआर डिपार्टमेंट से है, एचआर है खुद, उसका नाम सामने आ रहा है और टीम लीडर जो मुस्लिम है उसका नाम भी सामने आ रहा है। लोगों का कहना है, जो 9 लोगों ने आरोप लगाए हैं, एफआईआर दर्ज करी, उन्होंने बोला कि हमें नौकरी के नाम पे जबरन कन्वर्जन कराया जा रहा था, धर्मांतरण, हमें रेप और हमारे ऊपर यौन शोषण उत्पीड़न जैसे प्रक्रिया जो है करी जा रही थी, और ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, जिसके बाद हलचल मच चुकी है। इसी के ऊपर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। टीसीएस बहुत ही बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और उसके कंपनी के ऊपर इतना बड़ा लांछन, इतना बड़ा काला धब्बा लगना अपने आप में ही कहीं ना कहीं गरिमा को खंडित करता है, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, गरिमा तो क्या, ये तो बहुत समय से चल रहा है। लब जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, ये लगातार चल रहा है, देख रही है तो पूरी दुनिया। पश्चिम बंगाल इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। केरला स्टोरी 2 बनाई गई, बिल्कुल पूरी तरह से 101% सच्ची थी। कश्मीर में, श्रीनगर में कैसे पंडितों के साथ, कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ कितना बड़ा जेनोसाइड हुआ। महिलाओं को अपने घरों में रख लिया गया और पुरुषों को कत्लेआम कर दिया गया, आदमियों को कत्लेआम कर दिया गया और महिलाओं को अपने घर दासी, गुलाम, नौकरानी बनाकर वहां रख लिया गया। कश्मीर के पंडित इस बात का जीवंत, ज्वलंत, जागृत उदाहरण है। केरला में धर्म परिवर्तन का बड़ा अड्डा हो चुका है। आपने देखा किस तरह से मोनालिसा, जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की हीरोइन थी, बागपत बड़ौद से लड़का शुरू होता है, मध्य प्रदेश इंदौर और उज्जैन में अफेयर शुरू करता है और केरला में जाके धर्म परिवर्तन कराता है। इसका मतलब केरला सुरक्षित प्लेस बन गया था धर्म परिवर्तन का। और महाराष्ट्र के आपने नासिक में देख लिया, टीसीएस से कितनी बड़ी कंपनी, ऐसी ऐसी बड़ी कंपनियों में लगातार एक एक ऑफिस में नौ धर्म परिवर्तन के मामले हुए, यौन शोषण के मामले हुए, बलात्कार के मामले हुए, वीडियो बनाने के मामले हुए, गुमराह करने के मामले हुए, वहशीपन को दिखाने और दर्शाने और सामने लाने के मामले हुए। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उससे पहले तक उनका सब कुछ लूट जाता है। महिलाओं, बेटियों, बच्चियों को इतना बड़ा अपमान झेलना पड़ता है कि उनकी ऐसी घटना के बाद माँ बाप भी छोड़ देते हैं, परिवार वाले छोड़ देते हैं। जा, अब तू वहीं गई तो गई अपनी इज्जत बचाने के लिए, और वो कहीं की नहीं रहती है। थोड़े दिन तो उसे नमाज पढ़ना सिखाया जाता है, बुर्का पहनाना सिखाया जाता है, गाय का मीट बीफ खिलाया जाता है। उसे धर्म परिवर्तन जब करा के पूरा हो जाता है, फिर उसे वैश्यावृत्ति के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसे बेचा जाता है, फिर उसके किडनी, गुर्दे और लीवर बेचे जाते हैं, फिर उसके बाद यौन शोषण की जघन्य घटनाएं उसके साथ होती हैं। तो ये लगातार नासिक में हुआ। इस तरह से हर प्रदेश, मुझे कैसे वो दुख हो रहा है, चाहे वहां डबल इंजन की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो, ये सब जगह डबल इंजन की सरकारें हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लेकिन वहां भी बड़े पैमाने पर लब जिहाद हो रहा है। पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ेगी, पुलिस को इसके लिए अलग से सेल बनानी पड़ेगी, माता पिता को इस बात के लिए काम करना पड़ेगा, स्कूलों में इसके लिए एक अलग से सिलेबस चलाना पड़ेगा, स्कूलों में इसके लिए एक विभाग बनाना पड़ेगा, कॉलेजेस में विभाग बनाना पड़ेगा। जैसे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर कार्यालय में बनाया जाता था, उनके आज लब जिहाद से बचने के लिए उनका ब्रेन वॉश कराया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है, उनको बहलाया जाता है, उनको फुसलाया जाता है। चाहे महाराष्ट्र का नासिक हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, कर्नाटक हो,
झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, केरला की तो बात ही क्या कहो, वहाँ तो इसका बहुत बड़े भंडार चल रहे हैं। इसलिए हमें जागरूकता भी लानी पड़ेगी। कॉलेज और स्कूल लेवल पर भी इसमें एक अलग से सिलेबस, एनसीईआरटी को, इस एनसीईआरटी को अब इस पर सिलेबस देना पड़ेगा बहुत जल्दी। हर क्लास में सिलेबस देना पड़ेगा। 6 क्लास से इस पर सिलेबस देना पड़ेगा। तब हमारे बेटे, तब हमारी बेटियां, तब हमारी बहनें, तब हमारे स्कूल से निकलने वाले, कॉलेज में जाने वाले बच्चों के जीवन बच पाएंगे, जिंदगी बच पाएगी। नहीं माता पिता लास्ट में रोते तड़पते रहेंगे, जैसे आप मोनालिसा के बाप को रोता हुआ देख सकते। मैंने देखा उज्जैन में परसों कैसे मोनालिसा का बाप मां रो रहे हैं। सनोज मिश्रा उस पर लाखों रुपए खर्च करने वाला परेशान घूम रहा है। उसकी फिल्म जो बन रही थी, द स्टोरी, द वेस्ट बंगाल और मणिपुर फाइल्स बन रही थी, क्या हुआ उसका देख रहे हैं आप। लगातार नकली सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। नाबालिग लड़कियों की शादी करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए उनके नकली बर्थ सर्टिफिकेट, नकली स्कूल सर्टिफिकेट, नकली हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बना के उन्हें बालिग बना दिया जाता है और उनके साथ विवाह करके, धर्म परिवर्तन करके, लब जिहाद करके इस तरह चलाया जाता है। इस देश में कितने लोग ऐसे हैं। ये धागा हमारी श्रद्धा का प्रतीक होता था। ये धागा हमारी सनातन धर्म का प्रतीक होता था। ये टीका, ये चोटी, ये ओम नमः शिवाय, ये राम, ये दिखा कर गुमराह किया जा रहा है हमारी बहनों को, बेटियों को। बाद में पता चलता है क्या क्या हो गया, क्या क्या नहीं हो गया उनके साथ। इस तरह से लगातार आपने नासिक में देख लिया, ऐसे और जगह भी देखेंगे और ऐसी घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इन पर पूर्ण कंट्रोल, जल्दी से जल्दी नियंत्रण होना चाहिए। आप निदा खान के बारे में क्या कहेंगे? एचआर है, उनका नाम इस मामले में सबसे पहले आ रहा है और जो टीम लीडर है मुस्लिम, उनका भी आ रहा है। और एक और बात, ये सिर्फ नासिक तक सीमित नहीं है, बाहर विदेश में मलेशिया का रहने वाला एक मुस्लिम का नाम भी सामने आ रहा है। और ये देखा जा सकता है, इसका मतलब ये जो रैकेट है ये सिर्फ नासिक या फिर भारत में नहीं, ये रैकेट का लिंक जो है विदेश तक जुड़ा हुआ है। इसकी विदेशों से फंडिंग होती है, पीएफआई फंडिंग करती हैं। कई ऐसी कंट्री हैं, सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा, लेबनान, तेहरान, वहाँ से पैसे आते हैं। ऐसे संगठन वहाँ चल रहे हैं, ऐसे फाइनेंशियल चल रहे हैं जो यहाँ पैसा भेजते हैं लड़कों पे उनको गुमराह करने के लिए उनको एक तरह से रोजगार दिया जाता है। और लगातार ऐसी घटनाएं हमारे देश में बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में बेटी बचाई गई, बेटी पढ़ाई गई, बेटी बढ़ाई गई। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि संसद में 32% आरक्षण हम दे रहे हैं, विधानसभा में 32% आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं। एक तरफ हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति महिला बैठी हैं और एक तरफ हमारे उसी देश के संघीय ढांचे के महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े जिले नासिक में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, लब जिहाद चलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। कहाँ हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? कहाँ हमने बेटी बचाई, बेटी बढ़ाई और बेटी पढ़ाई और उसके बाद बेटी को लब जिहाद और धर्म परिवर्तन के गड्ढे में झुकने दिया? कहाँ हमारा कानून है? कहाँ हमारा संविधान है? कहाँ हमारी बीएनएस है? कहाँ हमारी बीएनएसएस है? कहाँ है हमारा नियम? कहाँ है हमारा सजा देने का प्रावधान? कहाँ है कठोर दंड मिलना चाहिए? कहाँ है स्पीडी ट्रायल होना चाहिए? कहाँ है एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल मिलना चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए? आज कहाँ रह गया है ये सब कुछ? आपको लगता है कि केंद्र सरकार लगातार महिला को बचाने के लिए और महिला की अस्मिता को बचाने में फेल हो रही है, जबकि वो खुद केंद्र में इतनी पावरफुल सरकार बैठी, उसके बाद भी रेप केस के मामले, क्राइम के मामले और धर्मांतरण के मामले सिर्फ दिल्ली में ही नहीं और भी राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नासिक जो है सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, सरकार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार है। सरकार अपनी तरफ से बहुत प्रयास करने में संलग्न है, लेकिन सरकार के साथ साथ हमें जागरूकता लानी पड़ेगी। परिवारों में, अपने घरों में, अपने चर्चा करनी पड़ेगी बहन बेटियों के साथ बैठ के। उनके मोबाइल फोन दे के हमने उन्हें ब्रांडेड फोन दे दिए, ब्रांडेड गाड़ी दे दी, ब्रांडेड घड़ी दे दी, ब्रांडेड जूते दे दिए, ब्रांडेड होटल दे दिए, ब्रांडेड रेस्टोरेंट दे दिए, ब्रांडेड एटीएम पेटीएम कार्ड दे दिए। लेकिन हमें उनके ब्रांडेड संस्कार देने पड़ेंगे, ब्रांडेड चरित्र देना पड़ेगा। ब्रांडेड लेने के लिए चरित्र कहीं बाजार में नहीं मिलता है। अगर चरित्र सदर बाजार और चांदनी चौक और खारी बावली में मिलता तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जिनके लोग नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी, इसमैके, चरसिए हो जाते हैं, क्या वो लोग यहाँ से ट्रकों में खरीद के ले जाते? 2 ट्रक
संस्कार भेज दो मेरे को, 2 ट्रक चरित्र भेज दो, मैं घर में गोदाम बना के रख लूं। संस्कार घर में बनाने पड़ेंगे, पैदा करने पड़ेंगे, जागरूकता लानी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। बेटी को पैदा करके बढ़ा के पढ़ा के कॉलेज के लिए छोड़ना नहीं पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, उसे अपने साथ ढालना पड़ेगा, उसे अपने साथ चलाना पड़ेगा, बेटे को जागरूक करना पड़ेगा। मैं मानता हूं हर पुलिस वाला हर जगह हर बेटी के साथ नहीं हो सकता है कि प्रत्येक पुलिस वाला हर बेटी के साथ कहीं खड़ा रहे, नहीं हो सकता। लेकिन हमें समाज को इतना जागरूक करना है कि उसका पिता, उसका चाचा, उसका ताऊ, उसका फूफा, बुआ, मामा नहीं हो सकता हर जगह, लेकिन हमें पुरुष को जागरूक होना पड़ेगा जो हमारी हर जगह होने वाली बहन बेटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम कर सके। वारिस पठान का बयान सामने आया है, ये मामला जब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया तो उन्होंने बयान दिया है कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। और उन्होंने ये बयान दिया कि इसके ऊपर कानूनी तरीके से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए। और उनका आखिरी सवाल ये था कि जिहाद होता क्या है, जिहाद का मतलब क्या समझते हैं? ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद का नाम दे रहे हैं, अब कॉर्पोरेट जिहाद का नाम दे, जिहाद है क्या? ये जिहाद है एक मानसिकता के तहत। मैं जिहाद बताता हूँ क्या है। 10th का टॉपर, 12th का टॉपर, CPMT का टॉपर, MBBS का टॉपर, जिसके हाथ में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसके हाथ में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, जिसके हाथ में इंट्रावेनस लगाने वाला इंजेक्शन होना चाहिए और थर्मामीटर होना चाहिए। लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है ये जिहाद है, ये डॉक्टर का जिहाद है, जिसके तहत उन डॉक्टरों को जो हाथ से RX लिखते हैं दवाएं लेने के लिए, जिन्हें RX लिखना था उनके हाथों ने RDX लिखा। जिन हाथों में स्टेथोस्कोप होना चाहिए था उन हाथों में AK-47 और 30 कार्बाइन मिली। जिन हाथों में जिंदगी बचाने की दवाएं होनी चाहिए थी उन हाथों में दिल्ली, लाल किला और ब्लास्ट करने के लिए और 3800 किलोग्राम RDX पाया गया, रखा पाया गया, गोदाम पाए गए। लाल किला उड़ता हुआ देखा गया, लाल किले के मेट्रो स्टेशन के सामने बम फटता हुआ देखा गया। सारी दुनिया ने रूप देखा है। क्या हमारे डॉक्टर RS से, RX से RDX की तरफ चले गए? क्या उसमें बहन बेटियां भी शामिल हो गईं? ये जिहाद है। धर्म के नाम पर 72 हूरें आएंगी, उन्हें कहीं दुनिया में ले जाएंगी। जो ये भावना फैलाई गई वो 72 हूरों के ढूंढने के चक्कर में जो यहाँ की अपनी बहन बेटियों हैं उनकी हत्याएं कर रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, 26/11 कर रहे हैं, 16 दिसंबर कर रहे हैं, संसद पे हमला कर रहे हैं, पहलगाम घटना कर रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, पुलवामा कांड कर रहे हैं, वैष्णो देवी माता पर जाने वाली बस यात्रियों की बस को उड़ा रहे हैं, जम्मू स्टेशन को ब्लास्ट करके उड़ा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले यात्रियों को इतना मारते कि जूते चप्पलों की वहां लाइन लग जाती है, इतनी लाशें बिछ जाती हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है। वो जिहाद की अभी परिभाषा जानना चाहते हैं, अभी उन्हें जिहाद नहीं पता है, उन्हें अच्छी तरह पता है। मैं मानता हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन मैं ये भी मान के बड़ा मजबूर हूं कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, यह भी बहुत सोचने की बात है। आप वारिस पठान के बयान से सहमत है कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम बदनाम नहीं होता। इस्लाम अच्छा हो सकता है, लेकिन इस्लाम तभी अच्छा है जब वो सऊदी अरब के मक्का मदीना और आब जमजम और खजूर तक रहता है, जब वो इस्लाम RDX में आ जाता है, जब वो इस्लाम पुलवामा कांड में आ जाता है, जब वो इस्लाम पहलगाम घटना में आ जाता है, जब वो इस्लाम संसद पे हमला करने आ जाता है, जब वो इस्लाम 26/11 हमला करने आ जाता है, जब वो इस्लाम दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला करने आ जाता है, जब वो इस्लाम करोल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट करने आ जाता है, जब वो इस्लाम राजस्थान के जयपुर में सवेरी बाजार पे हमला करने आ जाता है, जब वो इस्लाम वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट करने आ जाता है, तब हमें वो इस्लाम अच्छा नहीं लगता है। तब हमें सनातन धर्म अच्छा लगता है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जब कहता है वसुधैव कुटुम्बकम, जब इस्लाम के बजाय सनातन धर्म कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा हो। TCS
जो कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अब कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो चुकी है, चाहे वो सामाजिक तरीके से हो, चाहे राजनीतिक तरीके से हो, या फिर धार्मिक तरीके से हो। जिस तरीके से निदा खान जो कि एचआर है और अलग से 6 से 9 कर्मियों का नाम सामने आ रहा है कि उन्होंने जबरन तरीके से यौन उत्पीड़न, रेप और जबरन तरीके से धर्मांतरण का मामला उन्होंने एम्प्लॉयज़ के ऊपर थोपा है और इस्लाम में कन्वर्ट करने की मांग रखी है, जिसके बाद 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 9 लोगों ने ये आरोप लगाया है कि हमें धर्मांतरण के साथ साथ हमारे ऊपर रेप और यौन शोषण का गंभीर आरोप भी लगाया गया है। हमें बहुत ज़्यादा फोर्स करा जाता था कि रेप हमारे साथ फिजिकल हो जाए या फिर हमारे साथ यौन उत्पीड़न जैसे संबंध जो है हमारे साथ बनाए जाए, जिसके बाद टीसीएस जो है बहुत बड़े कटघरे में खड़ा हो चुका है अब। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से वारिस पठान बयान दे रहे हैं कि इस्लाम को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। उन्होंने बोला है कि अब ये कॉर्पोरेट जिहाद जो है शुरू हो चुका है। कि आप सही में इसको कॉर्पोरेट जिहाद समझते हैं या फिर ये किसी और तरह का मामला है? क्या ये सिर्फ नासिक तक ही सीमित है या फिर इसका लिंक जो ये हमें नासिक से सामने आया है, इसके पीछे किसी बड़े इंसान का हाथ है या फिर किसी बड़े देश से इसकी फंडिंग हो रही है? इसके ऊपर आगे कोई भी अपडेट होगा और सरकार इसके ऊपर किस तरीके से एक्शन लेती है और निदा खान के साथ साथ जो टीम लीडर है उसके ऊपर क्या एक्शन होता है, मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।